दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आजकल बहुत आम हो गई है, और वो है आंखों की रोशनी का कमज़ोर होना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनकी आंखें धुंधली हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स देखने से आंखों में जलन होती है, सर दर्द होता है या आंखें जल्दी थक जाती हैं। ऐसे में लोग दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन साथ में हमें इस्लामी तरीके भी अपनाने चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें हर परेशानी में दुआ और ज़िक्र की तरफ बुलाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, इसलिए उनकी हिफाजत करना भी ज़रूरी है। जब इंसान अल्लाह का शुक्र करता है तो नेमतों में बरकत होती है। आंखों की रोशनी के लिए सबसे आसान अमल ये है कि आप रोज़ सुबह और शाम ये दुआ पढ़ें, हुम्मा मतानी बेसमई व बसरी वजहल हुमल वारिस मिन्नी। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मुझे मेरी सुनने और देखने की ताकत से फ़ायदा दे और इसे मेरे लिए बाकी रख। इस दुआ को रोज़ पढ़ने की आदत बनाएं। दूसरी बात, आयतुल कुर्सी पढ़ना भी बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। फजर के बाद और रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें और हल्का सा हाथ आंखों पर फेर लें, इससे शांति मिलती है। तीसरी बात यह है कि सूरह फातिहा पढ़कर भी नमाज अदा की जा सकती है। सूरह फातिहा 7 बार पढ़ें और हल्का सा दम करके आंखों पर फेर लें, यह भी एक आसान अमल है। चौथी बात यह कि ज़्यादा देर तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें। इस्लाम हमें फिजूल चीज़ों से बचने की भी सलाह देता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो आंखों पर असर पड़ता है, तो अपनी आंखों को कभी कभी आराम दें। पाँचवीं बात, स्वच्छता का ध्यान रखना है। गंदे हाथों से बार बार आंखों को न छुएं। वज़ू करना भी आंखों के लिए अच्छा होता है। जब एक इंसान दिन में कई बार वज़ू करता है तो आंखों को ठंडक मिलती है। छठी बात, अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। देर रात तक जागना आंखों को कमज़ोर करता है। कोशिश करें कि समय पर सोएं और समय पर उठें। सातवीं बात ये कि हलाल और साफ़ खाना भी आंखों पर असर डालता है। सादा खाना, फल, सब्जियां और पानी ज़्यादा पीना शरीर के लिए अच्छा होता है। जब इंसान हलाल कमाई से खाता है तो उसमें बरकत होती है और उसका असर सेहत पर भी पड़ता है। दोस्तों, याद रखो, नमाज पढ़ने के साथ साथ अच्छी आदतें भी ज़रूरी है। नमाज के साथ साथ अपनी आंखों को आराम देना भी ज़रूरी है जब ज़रूरत हो। ज़्यादा स्क्रीन से बचें और सुबह शाम दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें शिफा। अब भी ये अमल शुरू कर रहे हैं और ऐसी ही आसान इस्लामिक बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।